मैया सम्मान योजना में सामने आई एक चौंकाने वाली गड़बड़ी। जहां एक तरफ सरकार बेटियों और माताओं को सम्मान देने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदार सिस्टम की लापरवाही से लाभार्थियों के हाथ से फिसल गई उनकी हक की रकम। वार्ड सदस्यों को अब लौटानी पड़ेगी मैया सम्मान योजना की राशि। अप्रैल महीने से अटके पड़े हैं भुगतान और वजह है आधार का बैंक खाते में लिंक ना होना। क्या है पूरा मामला, किन्हें लौटानी होगी रकम? नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। सम्मान की योजना बनी शर्मिंदगी का कारण। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जो झारखंड की माताओं और बहनों को सशक्त बनाने की पहल थी, आज खुद सवालों के घेरे में खड़ी है। घोटाले, फर्जी लाभार्थी, आधार लिंक न होने से रोका गया भुगतान और अब योजनाओं के दायरे में घुसे वार्ड सदस्य। गमरिया प्रखंड के ईटागढ़, मुड़िया और दुग्ध पंचायतों में लगे शिविरों में जब लाभार्थी की जांच शुरू हुई तो सामने आए हैरान कर देने वाले तथ्य। वार्ड सदस्य जो खुद जनप्रतिनिधि हैं, वही मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं। यहाँ लगे शिविरों में जांच हुई और चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि कई वार्ड खुद को लाभुक दिखाकर पैसे ले रहे हैं। वही बीडीओ देवेंद्र कुमार दास ने बयान दिया है कि कई ऐसे भी लोग हैं जो आयोग घोषित कर दिए गए हैं और उन्हें राशि लौटाने को निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को सम्मान राशि दी जाती है, मगर शर्त ये होती है कि बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। धनवार प्रखंड में 4055 लाभुकों को 7500 रुपए दिए गए थे, लेकिन अप्रैल 2025 से भुगतान इसलिए रुक गया क्योंकि हजारों लाभार्थी का खाता अब तक आधार सीडिंग नहीं हुई है, मतलब अब तक आधार से लिंक नहीं है। सभी लाभुकों को जल्द से जल्द अपने खाते से आधार कार्ड को लिंक कराना चाहिए, नहीं तो भुगतान नहीं होगा। सरकार ने 5 से 15 मई तक सभी बैंकों में विशेष शिविर का आयोजन किया है, जहां महिलाएं लाइन लगाकर इस उम्मीद में खड़ी हुई हैं कि अब शायद उनके खाते में पैसा आएगा। प्रखंड प्रमुख गौतम सिंह ने कहा है कि हमारे लिए ये सिर्फ योजना नहीं है, गरीब महिलाओं का हक है और इसे सुनिश्चित कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। जिन वार्ड सदस्यों से योजना की राशि लौटाने को कहा गया है, उन्होंने विभाग के निर्णय पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि वे गरीब परिवारों से आते हैं और योजना का लाभ लेने के पूरी तरह से हकदार हैं। वहीं वार्ड सदस्य ने कहा है कि हमने कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया है, सरकार को दोबारा सोचने की जरूरत है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी ने योजनाओं में घुसपैठियों के नाम जोड़ने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि घाटशिला, गुड़बांधा जैसे आदिवासी क्षेत्रों में मुस्लिम महिलाओं के नाम शामिल हैं, जबकि वहां एक भी मुस्लिम परिवार ही नहीं है। उनका कहना है कि ये घुसपैठिए बांग्लादेश से आए हैं, फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर गरीबों का हक छीन रहे हैं। सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए इसके लिए। सामाजिक सुरक्षा कोषांग का कहना है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पूरी तरह से नियमों के तहत चल रही है, वही भुगतान सिर्फ आधार सीडिंग खातों में ही होंगे। विभागीय अधिकारी ने कहा है, हम हर लाभुक को समय से राशि देना चाहते हैं, लेकिन नियमों का पालन करना भी जरूरी है। वहीं महिलाओं और आम नागरिकों का कहना है कि पिछले महीने से पैसे नहीं आए हैं। बैंक वाले कहते हैं कि आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो हम पढ़े लिखे नहीं हैं और कोई हमारी मदद भी नहीं करता है। आंगनवाड़ी सेविका का कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हर महिला बैंक तक पहुंचे और अपना खाता अपडेट करवाए। अब विभाग पंचायत सचिव सेविकाओं, सैया और स्वयं सेवकों से मदद से लाभुकों को बैंक तक पहुंचाने की व्यवस्था कर रहा है। सभी पंचायत में सूचना पट पर नामों की सूची ली जा रही है। 5 से 15 मई विशेष कैंप चलाए जा रहे हैं बैंकों में। आधार कार्ड लिंक के बाद ही पुनः भुगतान किया जाएगा। अब यह बात उठती है कि जब झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की थी, तो उनका मकसद था माताओं और बहनों को आर्थिक संबल देना, खासकर ग्रामीण इलाकों में। लेकिन जब वार्ड सदस्य घुसपैठिए और फर्जी दस्तावेजधारी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, जानकारों का कहना है कि वार्ड सदस्य का लाभार्थी बनना सिर्फ व्यक्तिगत लालच नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर की सिस्टम की नाकामी भी दिखाता है। कई जगह बिना दस्तावेज सत्यापन के नाम जुड़वा दिए गए हैं। क्या ये अधिकारियों की लापरवाही है या फिर जानबूझकर की गई अनदेखी? सूत्र बताते हैं कि कई पंचायतों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके योजनाओं में अपने नाम जुड़वाए हैं। सवाल यह भी उठता है कि क्या ये मैया सम्मान योजना के नाम पर राजनीति मेहरबानी योजना बन गई है? वार्ड सदस्यों पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस प्रक्रिया में शामिल रहे अधिकारी जैसे पंचायत सचिव, डेटा ऑपरेटर या बैंकिंग मित्र, क्या उनसे भी जवाब तलबी होगी? अब तक किसी भी विभागीय कर्मी पर स्पष्ट कार्रवाई नहीं की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ताओं ने कहा है कि सरकार सिर्फ वोट बैंक के लिए योजनाएं चला रही है और उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। कांग्रेस ने भी पारदर्शिता की मांग की है। यह मामला सिर्फ मैया सम्मान योजना तक सीमित नहीं है, झारखंड की कई योजनाओं में दस्त है।
तो क्या वाकई मैया सम्मान योजना माताओं का सम्मान बन पाएगी या फिर ये एक योजना बाकी योजनाओं की तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगी? तो इस पर यही अपील है हमारी सरकार से कि सरकार सख्ती करे लेकिन पारदर्शिता भी बनाए रखे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और खबरों को जानने के लिए देखते रहिए 24 अड्डा न्यूज। धन्यवाद।